निवेदन करना चाहूँगा, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री मान्य भजन लाल जी शर्मा साहब से निवेदन रहेगा कि इस धर्म सभा को संबोधित करावें। बोलिए भारत माता की। ये बाड़मेर की आवाज नहीं लग रही है। बाड़मेर की आवाज तो पाकिस्तान तक जाती है ना। बोलिए भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। बोलिए आलमगिरी जी महाराज की। आलमगिरी महाराज की। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं मंच पर विराजमान सभी साधु संतों के चरण में नमन करता हूं। उनके चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं भाई के बिश्नोई जी को और महाराज जी को कि उन्होंने एक साथ इतने साधु संतों के दर्शन कराने का सौभाग्य मुझे दिया। इस कार्यक्रम में आपके अपने ही लोक लाडले सांसद, हमारे केंद्र में कृषि राज्य मंत्री भाई कैलाश चौधरी साहब, मेरे मंत्रिमंडल में मेरे साथी युवा उत्साही उद्योगपति भाई के बिश्नोई जी, पचपदरा के विधायक भाई अरुण चौधरी जी, सिवाड़ा के विधायक भाई अम्बीर सिंह जी दायल साहब, महंत श्री 1008 श्री सुमेर भारती जी महाराज, महंत श्री जगदीशपुरी जी महाराज, पूर्व मंत्री हेमाराम जी चौधरी साहब, दिलीप सिंह जी मोडासा साहब, राणा कुलदीप सिंह जी, पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष बाबू सिंह राजगिरी जी साहब, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और इस कार्यक्रम में आए सभी इस क्षेत्र से आने वाले मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता और बहनों, सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, यह देश साधु संत महंत मुनि और तपस्वियों का देश है। यह देश हमारे साधु संत के माध्यम से हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह दौरों की धरती है और यहां की ये आभा जो दौरों की आभा है, लोग इसको दुनिया में जिस आभा से पहचानते हैं, निश्चित रूप से ये जैसलमेर और बाड़मेर की धरती दौरों की धरती है। दुनिया इसको प्रणाम सलाम करती है। मैं भी इस धरती को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं।
आप लोगों के सहयोग से श्री आलम जी के इस विशाल मंदिर प्रांगण का जीर्णोद्धार हुआ है। इसका आशीर्वाद, यश हमेशा आपको मिलता रहेगा, ऐसी मेरी कामना है। इस विशाल मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुझे आमंत्रित कर आपके सानिध्य का अवसर दिया, इसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगा। मंदिरों का निर्माण और उसका विकास कार्य कर हम न केवल अपने आराध्य के प्रति अपनी कृतज्ञता जताते हैं, बल्कि हमारी महान संस्कृति के विकास में भी बहुत बड़ा योगदान इसमें है। पशुपालन और खेती इस क्षेत्र की रीढ़ है और इन दोनों पर आलम जी महाराज की विशेष कृपा है। जब फसल की कटाई होती है तो किसान सबसे पहले आलम जी महाराज के नाम से माणा भर के निकालते हैं और महाराज जी का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। मालानी के घोड़े पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जिन पर आलम जी महाराज की खास अनुकंपा होती है। जब घोड़ी के बच्चे का जन्म का समय होता है तब आलम जी के धौरों की मिट्टी घुड़साल में डाली जाती है, जिससे कि वो बच्चा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मालानी घोड़े की जो पहचान है वो पूरे देश में उसकी पहचान रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी सांस्कृतिक मूल्यों के निर्माण में मंदिरों की बहुत बड़ी भूमिका है। मित्रों, मैं कहना चाहता, एक समय वो था देश की आजादी और उससे पहले हमारी सांस्कृतिक विरासतों का मिटाने का काम चल रहा था। इस देश की संस्कृति दुनिया में सबसे अलग है। दुनिया में हमारी संस्कृति की पहचान है। हमारी संस्कृति को मिटाने का प्रयास खूब किया गया। कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया, कभी अंग्रेज आए, लेकिन हमारी संस्कृति को मिटा नहीं पाए। वो आए लेकिन हमारी संस्कृति में ही समा गए, हमारी संस्कृति में कोई अंतर नहीं आया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बार बार हमारी संस्कृति पर हमला होता था, हमारे सांस्कृतिक विरासत के स्थानों को मिटाने का काम किया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करती थी, कांग्रेस भ्रष्टाचार के आधार पर राजनीति करती थी, कांग्रेस जिस आधार पर राजनीति करती थी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद उन राजनीतिक नेताओं को भी बदलने के लिए मजबूर कर दिया और राजनीतिक पार्टियों को भी मजबूर कर दिया बदलने के लिए। आज आप देख रहे हैं, चाहे काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, उसका किस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर का विशाल, कितना बड़ा मंदिर हमारा बनाया है, जो हमारा सांस्कृतिक विरासत थी। इसी तरह से उज्जैन के महाकाल लोक को भी देख लीजिए, उसको भी बनाने का काम किया। सोमनाथ मंदिर को भी देख लीजिए, उसको भी बनाने का काम किया। यही नहीं मित्रों, चार धाम यात्रा की हमारे हर बुजुर्ग जो जिंदगी के सारे काम करते हुए जब उस पर आता है तो वो कहता है कि मुझे चार धाम की यात्रा करनी है। केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, कितना सरल रास्ता जिसमें लोग परेशान हो जाते थे, लेकिन ऐसा रास्ता बनाने का काम किया है जिस भी हमारे बुजुर्ग के मन में ये होती है
कि मुझे चार धाम की यात्रा करनी है, बड़ी सुगमता से चार धाम की यात्रा करके आ सकता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा जब भी हमारी कोई भी चुनाव पार्टी के अंदर आया है, चाहे केंद्र में हमारा लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, हमने 2 वायदे किए थे और वायदे थे हमारे। हमने हर घोषणा पत्र में, हमारे लोकसभा चुनाव के हर घोषणा पत्र में लिखा था कि पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, धारा 370 को हटाएंगे, पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, राम मंदिर का निर्माण करेंगे। विरोधी लोग कहते थे कि धारा 370 को नहीं हटा सकते, खून की नदियां बह जाएंगी। यह भारतीय जनता पार्टी का जुमला है, इस जुमले के आधार पर वोट मांगते हैं। हमने कहा हमारा कोई भी हम जो कहते हैं वो जुमला नहीं होता है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो ही कहते हैं। हमने कहा पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, हम निश्चित रूप से 370 हटाएंगे, क्योंकि यह भारत मां का मुकुट है। जम्मू और कश्मीर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आई, हमने धारा 370 को धराशायी किया और मां आज अमन चैन है। कल आपने देखा होगा जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के लिए योजनाएं भी निर्धारित की और मां कितना बड़ा काम हुआ है, यह आप सभी को पता है। पिछले दिनों में लगभग 2 करोड़ लोगों ने वहां का जाकर के, पर्यटक 2 करोड़ के लगभग वहां कश्मीर के अंदर पहुंचे हैं। यही नहीं मित्रों, हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, इस तरह का ताना कसते थे। हमने तारीख भी बताई, मंदिर का निर्माण भी किया और 22 जनवरी को रामलला की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी हुआ। हमने उनको भी कहा कि आप आइए, रामलला की प्रतिष्ठा में आइए, आपको आमंत्रित करते हैं। लेकिन रामलला भी जानते हैं कि किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, क्योंकि कहते हैं ना, राम पहले ही उनके दिमाग में समा जाते हैं। कहते हैं कि ना, जिसको राम दिलद्दर देता है उसकी मत पहले हर लेता है। उनकी ये भी मत मारी गई, वो दर्शन का लाभ भी नहीं उठा सके। मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि देश की संस्कृति, देश की विरासत, जो दुनिया में हमारी अलग से पहचान थी, धीरे धीरे आप देख रहे हैं 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो हमारे गरीब कल्याण के कार्य हों, चाहे हमारे रक्षा को लेकर के देश की सीमा सुरक्षा की बात हो, आज हमारी सीमा सुरक्षित है। पहले कोई भी आता था, रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ के चला जाता था, मंदिर के सामने बम फोड़ के चला जाता था, बड़े बाजार में बम फोड़ करके चला जाता था, यहां तक कि सैनिकों की गर्दन काट के चला जाता था। लेकिन जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तो उन्होंने दुस्साहस किया तो पुरी और पुलवामा का बदला भी अंदर घुस के मारने का काम किया। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ। यही नहीं मित्रों, आज जहां भी कहीं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी देश में जाते हैं, देश अगवानी करता है, पूरी दुनिया में उसके चर्चा होते हैं। अगर 2 देशों की लड़ाई होती है, वो भी कहते हैं कि हमारी मध्यस्थता भारत के अलावा कोई दूसरा देश नहीं कर सकता। यह आपका मान और सम्मान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं,
हम आपके बीच में चुनाव के अंदर आए थे, हमने आपसे वायदे किए थे, हमारा संकल्प पत्र हमने आपके सामने रखा था कि हम राजस्थान के अंदर आएंगे तो हमारे ये वायदे हैं। क्योंकि कोई भी पार्टी जाती है अपना एजेंडा लेकर के जाती है, यह राजनीतिक पार्टियों का धर्म भी है, राजनेताओं का भी धर्म है। लेकिन मोदी जी ने जो साख खराब हो गई थी राजनीतिक पार्टियों की और राजनेताओं के, उस साख को भी बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने पूर्ण बहुमत दिया, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। हमारी सरकार इन वायदों को आपके बीच में लेकर के गई थी। हम वो लोग नहीं है कि आपसे वायदा करें और उन वायदाओं को लास्ट के 5 साल में भी 3 महीने पहले हम गारंटियों के साथ में उन वायदों को कहें कि हम वायदा पूरा कर रहे हैं। अरे भाई, जब आपकी गारंटी नहीं है तो आप गारंटी किसको देना चाहते हैं? वो गारंटी दे रहे थे जिनकी को अपनी खुद की गारंटी नहीं थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, आज लगभग 2 महीने से 2-4 दिन ज्यादा हमारी सरकार को हुए हैं, लेकिन हम आपके बीच में जो वायदा लेकर के आए, धीरे धीरे हमने उन वायदों को प्रारंभ कर दिया है। हमने कहा था कि राजस्थान का युवक इस नकल से बहुत परेशान था। 19 में से 17 पेपर आउट हुए थे। हमने कहा हम SIT गठित करेंगे, युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है उसको हम, युवाओं के साथ जो कुठाराघात है, युवाओं के मन में जो तड़पन है, युवाओं के साथ जो धोखा किया है उसको बख्शेंगे नहीं। और आज भी आपसे कहना चाहता हूं, हमारी SIT काम कर रही है। 25 लोगों को गिरफ्तार पहले किया था। अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा नेपाल से 2 लोगों को लेकर के आए और 4 लोगों को गिरफ्तार करने का काम कल भी किया है। युवाओं के साथ जो कुठाराघात सरकार करे, युवा हमारा देश का भविष्य होता है। युवा के मन में तड़पन होती है, युवा के मन में करने का जज्बा होता है। उस जज्बा को कम करने का जिसने काम किया है उसको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आए दिन गैंगवार होता था, भूमाफिया आते थे, खनन माफिया आते थे। दूसरे प्रदेशों में भी भाजपा की सरकार है, जब उन्होंने ठीक तरह से टाइट किया तो वो उन्होंने सोचा कि षड्यंत्र स्थली कहां बन सकता है। बोले कि ये तो राजस्थान में तो दूसरी पार्टी का राज है, वहां आराम से रह सकते हैं। वो राजस्थान में उनका पलायन हो गया, वो यहां आ गए। राजस्थान में दूसरे प्रदेशों से आकर के वो यहां आ गए और यहां आ गए उन्होंने गुंडागिर्दी प्रारंभ कर दी। हमने कहा कि यह गुंडागिर्दी नहीं होगी। राजस्थान शक्ति और भक्ति की धरती है, यह शांति की धरती है। इसमें किसी भी तरह से किसी भी गुंडागिर्दी को या किसी गैंगवार को कोई स्थान नहीं है। हमने गैंग पोस्ट बना करके हमने उसका भी काम कर दिया और गैंगर पोस्ट ने काम करना प्रारंभ कर दिया। कोई भी अपराधी को यहां शरण स्थली बनाने की स्थान नहीं मिलेगा, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। हमारी वो गैंगस्टर फोर्स काम कर रही है, हमने उनको चिन्हित किया है। हमने कहा जेल में जो सिंडिकेट जो चलने लगा था, हमने जेल में भी कहा है कि कोई भी मोबाइल भी नहीं जाएगा और गैंगस्टर भी जेल से चलने वाला नहीं है। यह हमने विश्वास दिलाया था, इस पर भी काम प्रारंभ हो गया। हमने कहा था कि हम उज्ज्वला गैस का सिलेंडर 450 रुपए में देंगे। 15 दिसंबर को सरकार बनी थी, 25 दिसंबर को फैसला कर दिया और 1 जनवरी से 77 लाख महिलाओं को 73 लाख महिलाओं को
1 जनवरी से 450 रुपए में सिलेंडर मिलना स्टार्ट हो गया है। यह हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम है। यही नहीं मित्रों, हमारा किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। हमने किसानों से वायदा किया था कि आपकी सम्मान निधि 6,000 रुपए हमारी केंद्र सरकार देती है, हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है। हमने कहा इसको बढ़ाएंगे, हम 12,000 करेंगे। हमने पहले चरण में किसान सम्मान निधि में भी 2,000 रुपए बढ़ा करके 6,000 से 8,000 रुपए करने का काम हमारी ये सरकार ने किया है। हमने कहा गेहूं की हम एमएसपी बढ़ाएंगे। हमारी पहली कैबिनेट की मीटिंग में हमने 2275 हमारी गेहूं की रेट थी, हमने 125 बढ़ा करके 2,400 रुपए करने का काम किया है। 125 रुपए उसमें भी बढ़ाने का काम किया है। यही नहीं मित्रों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो हमारे बुजुर्गों को, हमारे दिव्यांगों को, हमारी माताओं को मिलती है, हमने कहा कि इसको भी हम बढ़ाएंगे। पहले चरण में हमने 1,000 से 1,150 रुपए करने का काम किया है। यह भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने किया है। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके बीच में हमारे कार्यकर्ता गए हैं, चाहे वो हमारा बूथ का अध्यक्ष हो या मंडल का अध्यक्ष हो या हमारा जिले का अध्यक्ष हो, जिले के पदाधिकारी हो, मंडल के पदाधिकारी हो या हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि हो, आपके बीच में जो वायदा करके आए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके एक एक वायदे को हमारी यह सरकार पूरा करेगी। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मित्रों, मैं आगे शुभकामनाएं भी देता हूं कि इस तरह के आयोजन हमारे आने वाली पीढ़ी को इंगित करते हैं, आगे उनको सिखाते हैं। हमारी संस्कृति, हमारा विचार कैसे बढ़े, युवा हमारी संस्कृति को आगे किस तरह से जाने। हमारे जो गांव में हमारे भागवत कथा, रामायण, मंदिरों का जागरण, हमारे छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक होते हैं, संगीत के माध्यम से हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। आपने इतना बड़ा भव्य आयोजन, बाबा आलम जी का मंदिर इतना भव्य बनाया है। मैं इस सभी क्षेत्रवासियों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। हमने भी मंदिरों के लिए जो प्रमुख हमारे राजस्थान के मंदिर हैं, हमने कहा कि हमारे मंदिरों का जीर्णोद्धार होना चाहिए, हमारे मंदिरों को ठीक प्रकार से चलें, हमारे मंदिर अच्छे रहें, दर्शन करने में सुविधा रहे। उसके लिए हमने राजस्थान के मंदिरों के लिए 300 करोड़ रुपए का हमारे बजट में प्रावधान किया है, जिससे हम मंदिरों को ठीक प्रकार से कर सके। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं आप सभी से कि जो हमने वायदे किए हैं, उन वायदों को निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। हमारा ध्येय और हमारा विचार रहता है कि अंत्योदय का जो गरीब, अंतिम पंक्ति में जो हमारा गरीब भाई बैठा है, उसको हमारी योजनाओं का फायदा मिले। उसको किस तरह से फायदा मिले, मैं एक और अंत में एक बात आपसे कहना चाहता हूं। हमारी केंद्र की सरकार लगातार योजनाओं के माध्यम से हर गरीब को फायदा पहुंचाना चाहती है। हम इस देश के और हम इस प्रदेश के नागरिक हैं। मित्रों, हम नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है। हमारी विकसित भारत यात्रा निकली थी, हर पंचायत के अंदर गई थी। उसमें हमने कहा था कि हमारी समीक्षा हो कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको हमारी योजना का लाभ नहीं मिला था, उसको तत्काल लाभ भी मिले। हम नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य है कि मेरी ढाणी में, मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में, मेरे परिवार में, मेरे पड़ोस में कोई व्यक्ति बीमार तो नहीं है। आयुष्मान आरोग्य योजना के हम इलाज कराते हैं, उसका इलाज होना चाहिए, फ्री जांच होनी चाहिए, फ्री में दवा उसको मिलनी चाहिए। कौन व्यक्ति किस लायक है, क्या मिल सकता है, ये हमारा दायित्व सभी का बनता है। मेरे पड़ोसी को पेंशन मिल रही है, नहीं मिल रही है,
मेरे पड़ोसी को अन्न मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, मेरा कोई बीमार तो नहीं है। हम सभी का दायित्व है कि हम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हर योजना से जोड़ने का काम करें, हर व्यक्ति को उस योजनाओं का लाभ मिले, इसकी हम चिंता करें। ये चिंता हमें आपको सबको करनी है, जिससे कि हमारा वो व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, उसको हमारी योजनाओं का लाभ मिल सके और योजनाओं का लाभ मिलते हुए आगे बढ़ सके, ये हमें करना है। मित्रों, आप सभी ने मेरे को आमंत्रित किया, मेरे को बुलाया और मेरा जिस तरह से सम्मान किया, मैं यहाँ की तपोभूमि बाबा आलम साहब जी के मंदिर को, यहाँ के सभी तपस्वियों को, और मैं सौभाग्यशाली हूँ, महाराज चंदनगिरी जी महाराज जी भी आज यहाँ पधारे हैं, मुझे उनके दर्शन का भी लाभ मिला है। निश्चित रूप से मैं सभी संत और महंतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ कि इतने विशाल मंदिर बाबा आलम के इस मंदिर का निर्माण आपने कराया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा है, मुझको बुलाया, निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।